बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। लेक्चर नंबर 8 दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर इनवर्टिब्रेट फाइलम्स। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है बट इसकी आउटलाइन जो है वो बेस कर रही है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फाइलम मोलस्का। ठीक है, मोलस्कन्स। अब बेटा फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम्स जो हमने डिस्कस किए थे, हमने 4 फाइलम्स को जो है वो ऑलमोस्ट कवर किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो उनके मुकाबले में मोलस्कन्स जो हैं ये अपने स्पेशलाइज कैरेक्टर्स जो हैं हमें दिखाएंगे यहाँ पर। अब बेटा इसका बेसिक कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। मोलस्कन्स आर द सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है, एंड अनसेगमेंटेड। अब ये जो इसका कैरेक्टर है ना ये प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स वाला ही है, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह से अनसेगमेंटेड थे। उनकी जो बॉडी थी वो सॉफ्ट बॉडीड वर्म्स कहलाते थे, मतलब इनवर्टिब्रेट्स है ना, ठीक है। किसी तरह की बोन्स वगैरह का जिक्र हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। स्केलेटन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अक्रेंस के हवाले से बेटा कि मौजूद कहाँ पर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी एग्जांपल्स को और उसके इन्वायरमेंट पे जाना पड़ता है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो उन ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। सो दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। हर जगह पे आपको ये नज़र आएंगे, सॉइल के अंदर नज़र आएंगे, वाटर के अंदर नज़र आएंगे। लेकिन कुछ जो इनकी स्पीशीज़ हैं दैट आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ठीक है, मतलब कि स्पेशलाइज हैं, मखसूस हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट के हवाले से, वो आपको किसी और इन्वायरमेंट में नज़र नहीं आएंगे। जैसे मसल्स हो गए, ठीक है, ऑक्टोपस हो गई, ऑयस्टर हो गए, ठीक है। ऑक्टोपस के साथ आप बड़ा वेल फेमिलियर होते हैं, इसके ब्रेन के हवाले से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने कुछ देखे हुए होते हैं, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर के हवाले से भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। रिमेनिंग जो हमारे पास है वो मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर होते हैं, जैसे लैंड स्नेल वगैरह, ठीक है, गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल के बारे में भी आप लोग फेमिलियर होते हैं। अक्सर पौधों की क्यारियों में जो है वो हमें एक शेल टाइप छोटा सा नज़र आता है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर से अक्सर एक वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है। ऐसे सीडेंट्री सा या सुस्त सा आपके पास वो छोटा सा कीड़ा होता है जो कि हमारे पास जो लोअर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, यानी जो प्लांट्स के लीफ होते हैं, ग्रीन लीव्स, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो फीड कर रहे होते हैं। अब बेटा इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि उसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब हम प्रीवियस फाइलम्स में देख रहे थे तो पोरिफेरा और नाइडेरिया के बाद मैंने आपसे कहा था जितने भी आएंगे तो वो हायर ऑर्गेनाइजेशन है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हमें वहाँ पर 3 लेयर्स नज़र आएंगी। सो हियर इज़ द ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। लेयर्स के नाम वही होंगे बेटा, जहाँ पर भी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बताई जाएगी तो आपने माइंड में रखना है कि 3 लेयर्स के नाम वही हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। दीज हैव बाइलेटरल सिमेट्री। मैंने आपको बताया था कि सिंगल प्लेन पे सिर्फ कट लगाएं तो 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक से ज़्यादा प्लेन्स पे उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि लेटरल वे में अगर हम उसको कट करें तो उसके 2 बराबर हिस्से बन सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हमने कट लगाया तो फिर बराबरी नहीं रहेगी उसके अंदर, दैट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। पोजेस ट्रू सीलोम। अब ये हायर होते जाएंगे थोड़ा सा, इनके कैरेक्टर्स आगे आप देखेंगे कि प्रीवियस फाइलम्स के हवाले से ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रू सीलोम होती है, मतलब कि कैविटी होती है जहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अमॉन्ग सीलोमेट्स दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। अब हमारे पास ये बेटा डेवलपमेंट की बेस पर ना कैटेगरीज होती हैं, 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप कर रहा होता है ना, या ऐसे हम लेते हैं कि उसमें मुख्तलिफ़ तरह के बॉडी ऑर्गन्स या उसके स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं बेटा प्रोटोस्टोम्स, दूसरे होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स, ठीक है। अब इनके अंदर वैसे तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस होता है कि सबसे पहले हमारे पास जब ये
क्लस्टर बनता है सेल्स का, ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज होती है, तो वहाँ पर ब्लास्टोपोर एक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि पोर लाइक एक ओपनिंग क्रिएट होती है सबसे पहले जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले एक साइड पे ना पोर क्रिएट होता है, ठीक है। वो वाला पोर जो है अगर उससे माउथ की आगे ट्रांसफॉर्मेशन होगी या माउथ बनेगा तो वो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम्स कहलाएंगे, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें एनस की फॉर्मेशन पहले होती है, मतलब ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन होती है, तो वो ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटोस्टोम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटीरोस्टोम्स भी इनको हम कह रहे होते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें अगर, ठीक है, कि किस तरह की होती है, तो बेटा इसमें 3 तरह के बेसिक पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले इसका हेड रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर इसके जो सेंसरी रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद विजुअल मैस होगा, ठीक है, मतलब उसके जो हम कहते हैं कि ट्रंक रीजन होता है ना, जहाँ पर बेसिक बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ट्रू तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे फॉर द सेक ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो विजुअल मैस जो आपके पास इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंसिस्ट करेगा। थर्ड जो आपके पास कंपोनेंट होता है दैट इज़ फुट, ठीक है। ये विजुअल मैस के साथ एक अटैच्ड हिस्सा होता है ना, ठीक है। इसकी मदद से ये बेटा लोकोमोशन का हम कहते हैं कि ये काम करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जब, तो फुट जो है उसके अंदर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब बेटा दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप जो कि इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को यानी पार्ट्स को कवर करता है, विजुअल मैस को कवर करते हैं, दैट इज़ रेफर टू एज मेंटल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म मेंटल। मेंटल कैविटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विजुअल मैस इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि ये एक्चुअल में हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये बनने जा रहा है। अब ये देखें बेटा, अगर हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले हेड रीजन है, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है ये विजुअल रीजन है, ये वाला सारा, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो अब वो कहते हैं कि एक स्पेशल इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप होता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को ये मेंटल कह रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी आउटर साइड पे भी ये चीज़ जो पर्पल उसमें बनता है, ठीक है, दैट इज़ मेंटल। अब बेटा ये आपके पास जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर और ये जो पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, उन दोनों के बीच में आपके पास एक स्पेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, दैट इज़ रेफर टू एज ए मेंटल कैविटी, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो कहता है कि अब जो आपके पास मोलस्कन्स हैं, इसकी जो आउटर सरफेस है यानी ये जो मेंटल है आपके पास, ये पर्पल कलर में जो चीज़ नज़र आ रही है, इट विल सिक्रीट्स कैलकेरियस शेल, ठीक है। कैलकेरियस शेल मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा एडिशनल जो इसके ऊपर आएगा, जो कि हम कहते हैं कि इसका शेल बनाएगा ना, ठीक है। जैसे सिपियाँ वगैरह होती हैं ना हमारे पास, उनका शेल होता है सख्त सा, तो वो कैलकेरियस शेल होता है ना, तो उस शेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के आपके पास केमिकल्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं इस पर्पल हिस्से के ऊपर जो है एक और स्ट्रक्चर डेवलप होगा, थिक सा, सख्त सा, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटे, इसका शेल कहलाएगा, ठीक है, कैलकेरियस शेल दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो कहते हैं इनका टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रीवियस उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ये वो लिप्स की बात कर रहा था, तो इसमें ट्रू स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि उस लाइक चीज़ एक प्रेजेंट है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक चीज़, सो टीथ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होगा एक्सेप्ट बाइवेल्विया। बाइवेल्विया बेटा अब मोलस्कन से बिलोंग करने वाला एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है। तो वो कहते हैं बाइवेल्विया को छोड़ के बाकी के जो आपके पास मोलस्कन्स हैं उनके अंदर एक रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रेस्पिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसे जो कि स्मूथ नहीं होता ना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रिजेस या ऐसे उसके ऊपर स्कार से प्रेजेंट होते हैं, सख्त सा स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं ना जिससे रगड़ पैदा हो जाती है उसमें, ठीक है, जैसे नोकीला सा कोई स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, यानी खुरचने वाली कोई चीज़ होती है, तो वो कहते हैं कि इस तरह की इनकी टंग लाइक ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेड्यूला बोलते हैं। अब ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रेज होगा रेड्यूला के ऊपर कि हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म रेड्यूला। तो आपने कहना है कि ये मोलस्कन्स के अंदर जो है टंग लाइक एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर होता है
ऑर्गन होता है, ठीक है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अब बेटा ये डायग्राम के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है कि इसका जो हेड रीजन है उसके अंदर ये टंग लाइक इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। टीथ का प्रॉपर एक पैटर्न होता है, ठीक है, काफ़ी सारे इसी रेड्यूला के ऊपर मौजूद होते हैं ना, जो कि इसको यानी वो मैंने आपसे कहा था कि खुरचने वाली कोई चीज़ होती है, इस तरह की फिर इसको ये अपीयरेंस देते हैं। तो तभी ये जब किसी भी ये अपना जो रेड्यूला होता है ना इसको बाहर की तरफ निकालते हैं, प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम ज़ुबान बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीथ होते हैं ना, उसकी ज़ुबान के ऊपर होते हैं, आप ऐसे समझें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो रेड्यूला होता है उसको बाहर निकालते हैं और किसी भी सरफेस के ऊपर डालते हैं। मतलब जैसे लीफ को अगर ये खाना चाह रहे हैं ना, ग्रीन लीफ को, तो ग्रीन लीफ को ये अपनी ज़ुबान जो है या रेड्यूला बाहर निकालेंगे, ठीक है, और उस लीफ को फोल्ड करके अंदर ले आएंगे उसकी मदद से, रेड्यूला की मदद से, और उसके ऊपर टीथ मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे क्रश होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो उसको अपनी बॉडी में ले जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब स्फेलोपोड्स इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म आ गया, कहते हैं उनके अलावा इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि हार्ट जो है वो अगर ब्लड को पंप करेगा ना तो वो ब्लड वेजल्स के अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है या पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। जैसे हम अपने उसमें बात करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो अगर ब्लड को पंप करता है तो प्रॉपर ब्लड वेजल्स होती हैं ना, वेजल्स के थ्रू वो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम हायर ऑर्गेनिजम्स की अगर डाइसेक्शन भी परफॉर्म करते हैं ना, जैसे फ्रॉग वगैरह की, तो अगर उसको प्रॉपर वे में हम कट करें तो उसके बॉडी ऑर्गन्स हमें विजिबल होते हैं। ऐसे नहीं होता कि उसका ब्लड हमें सारा हमारे ऊपर आ जाता है, एक्सेप्ट कि उसकी वेन्स के ऊपर या उसकी जो वेजल्स हैं उसके ऊपर कट नहीं लग जाता। तो ब्लड प्रॉपर ब्लड वेजल्स के अंदर अगर मौजूद होगा तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनके अंदर वो कहता है ऐसा नहीं होता, इनमें ब्लड वेजल्स नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ही इनका जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है या हार्ट होता है उससे ब्लड को पंप किया जाता है तो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है और वो डायरेक्टली सारे के सारे जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उनको डायरेक्टली बाथ कर देते हैं, मतलब उनको गीला कर देते हैं ना, ठीक है। अब वेजल्स में नहीं होता ना तो ऑब्वियसली बेटा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द सारा ब्लड घूम जाएगा। तो वो जो आपके पास स्पेसेस होती हैं ऑर्गन्स के आसपास जो जगह होती है उनको हम साइनसेस बोलते हैं। तो कहता है कि डायरेक्टली वो साइनसेस के अंदर या स्पेसेस के अंदर ब्लड चला जाएगा बजाय इसके कि वो ब्लड वेजल्स के अंदर रहे, क्योंकि वेजल्स वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जब हम इनके हार्ट की बात करें ना तो इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आपको पता है ना हार्ट के अंदर पार्टीशंस होती हैं, चैम्बर्ड होते हैं, चैम्बर्ड होता है हार्ट हमारा, ठीक है। जैसे हमारा जो वर्टिब्रेट का हार्ट है, ह्यूमन हार्ट स्पेशली, तो अगर हम इसकी बात करें तो वर्टिब्रेट हार्ट में बेटा मुख्तलिफ तरह के चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में अगर हम बात करें तो हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं मोलस्कन्स, इनका हार्ट जो है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2 एट्रिया होते हैं जिनको हम ऑरिकल्स बोलते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है इनका। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए बेटा? 3 हो गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ एंड एनस, ठीक है। जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो माउथ पहले बनेगा क्योंकि ये प्रोटोस्टोम्स हैं। माउथ एक खास किस्म के स्ट्रक्चर से बनेगा जिसको हम ब्लास्टोपोर कह रहे हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे पहले इसके अंदर जो है वो इवॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद अब बेटे इसने यूज़ किया है यहाँ पर विच द गट हैज़ 2 ओपनिंग्स। गट का वर्ड एंशियंट यानी पुराने सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करें तो इसमें ऑब्वियसली ट्यूबलर सा स्ट्रक्चर होता है, उनको हम नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है, जो कि एंड तक यही वाली टर्म चलेगी। जैसे मैंने आपको किडनी के हवाले से बताया था कि नेफ्रॉन होता है उसमें ना, तो ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है। तो हाईली कन्व्यूलेटेड सा एक नेटवर्क होता है, दैट इज़ रेफर टू एज नेफ्रिडिया, ठीक है। सारे की सारी जो साइनसेस होती हैं वहाँ से वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज किया जाता है इनटू सिलोम अराउंड द हार्ट, ठीक है। और इस सिलोम से फिर क्या होता है आपके पास नेफ्रिडिया के अंदर आ जाता है ये सारा, ठीक है। दे हैव द टाइनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग्स विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम द सिलोम इनटू द नेफ्रिडिया, ठीक है। सारा वेस्ट सिलोम के अंदर इकट्ठा होता है ना, और सिलोम जो है ये ओपन अप हो रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि नेफ्रिडिया ही उसके अंदर ओपन अप हो रहा होता है। तो सिलोम से सारा वेस्ट नेफ्रिडिया में आता है, ठीक है, और वहाँ से जो है वो डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है उसको फ्रॉम द बॉडी, यानी कि मेंटल कैविटी होती है बाहर की तरफ, उसके ज़रिए से इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज के हवाले से अगर मैं बात करूँ, यानी इसका जो रिस्पायरेटरी
रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज के लिए गिल्स काम कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो इनका स्पेशलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया इसमें मौजूद होते हैं, मतलब कि 3 पेयर्स का कितना होगा बेटा, टोटल 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था गैंग्लिया प्रेजेंट इन द हेड, विजरल मैस एंड फुट रीजन, मतलब तीनों रीजन्स में मौजूद होते हैं। अब जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स थे ना उसमें वो थोड़ा सा स्पेशलाइज हो रहा था कि वो उसमें हेड रीजन में ही लोकलाइज हो रहे थे, लेकिन अब वो कहता है कि इसकी बॉडी के आपने 3 हिस्से बताए हैं ना, तो हर हिस्से के अंदर जो है ये एक पेयर मौजूद होता है, तो 3 पेयर्स मौजूद होंगे। गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नर्व कॉर्ड, यानी उससे नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, और कुछ जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, मतलब दे आर अनएबल टू मूव। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेटा दीज आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनके अलग अलग होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।